हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्लास 12th मैथ में हम अगला पार्ट लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम लगभग 3 प्रश्न कराएंगे आपको, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब इन तीनों प्रश्नों में आपका एक तुल्यता संबंध यहाँ पर सिद्ध करने को रहेगा। तुल्यता में 3 चीज होता है, एक स्वतुल्य, एक सम्मित और एक संक्रमक। तो तीनों चीजों को फिर से मैं समझा दे रहा हूं ताकि तीनों प्रश्नों में आपको डाउट ना रह जाए। इसके पहले मैंने जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया है तो एक प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिलेगा, देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन की कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय आपके पास 1 2 3 देके रखा है। एक समुच्चय है, हल कर रहे हैं जब, तो समुच्चय हमारे पास है। समुच्चय को हम करली ब्रैकेट से यदि दर्शाएं तो ये हमारा समुच्चय 1 2 और 3 है। मतलब 3 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। फिर बोल के रखा है, आर दे के रखा है संबंध। आर में 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है। ऐसा हम पढ़े हैं आपके साथ स्वतुल्य। स्वतुल्य में हमने आपको क्या समझाया था कि जब स्वयं का रिलेशन स्वयं से हो तब स्वतुल्य होता है। जैसे यहां पर 1 2 3 है तो 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, तो स्वतुल्य हो जाता। यदि हम सममित की बात करें, तो सममित में यदि A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से होना चाहिए, ये सममित कहता है। संक्रमक क्या कहता है? संक्रमक कहता है, अब इसको मैंने पूरा डिटेल से समझाया है, आपने देखा तो भाई साहब जाकर एक बार देखो, प्लेलिस्ट विजिट कर लो। संक्रमक में क्या होता है कि यदि A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है तब हमारा A का रिलेशन C से होना चाहिए। 3 चीज है, A का B से है, B का C से है, तब A का भी C से होना चाहिए। A B का भाई है, B C का भाई है, तो A भी C का भाई होना चाहिए। ये चीज है। जैसे हमारा स्वयं का स्वयं से संबंध हो वो स्वतुल्य होता है। जैसे यहाँ पर आपका 1 2 3 है, 1 2 3 में 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से संबंध होना चाहिए और 3 का 3 से संबंध होना चाहिए, तो वो स्वतुल्य होगा। सम्मित में यदि A का B से तो B का A से होना चाहिए। संक्रमक में 3 चीज लेंगे, A का B से, B का C से, तो C का भी A से होना चाहिए। थोड़ा ध्यान देना, चूंकि संबंध R में A का A से रिलेशन है, देख सकते हो 1 का 1 से रिलेशन है, ठीक है। 2 का 2 से रिलेशन है कि नहीं जरा देखो, मतलब 2 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तथा 3 का 3 से रिलेशन है। जी हाँ, 3 का 3 से रिलेशन है। जब हमने कहा कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन हो, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, अतः संबंध R क्या है? स्वतुल्य है। पहला यही सिद्ध करना था। जब स्वयं का स्वयं से संबंध हो तो स्वतुल्य होता है। अब देखो यदि A का संबंध B से, जी हाँ, क्या आपके संबंध में देखे रखा है, जरा देखो 1 का 2 से है, जी हाँ 1 का 2 से, तब ये होना चाहिए 2 का 1 से होना चाहिए, लेकिन क्या 2 1 है? नहीं है। सममित के लिए A का B से जो संबंध है, 1 का 2 से जो संबंध है, वही 2 का 1 से संबंध होना चाहिए। तो 1 का 2 से संबंध इस समुच्चय में देके रखा है, इस संबंध में देके रखा है। समुच्चय का हमने यहाँ पे क्रमित युग्म बना लिया है, जिसमें हमने देखा कि 1 और 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। जबकि सम्मित के लिए क्या कहता है कि 1 का संबंध जो B से है, यदि 1 का संबंध जो 2 से है, वही संबंध 2 का 1 से होना चाहिए, तब ये क्या कहलाता? सम्मित। तो चूंकि 1 का 2 से तो रिलेशन रख रहा है लेकिन 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, अतः संबंध R सम्मित नहीं है। अब देखो जरा तीसरा चीज क्या लेकर चलेंगे हम संक्रमक के लिए। यदि 1 का 2 से हो, 2 का 3 से हो, तो 1 का भी 3 से होना चाहिए। जरा देखना, यहां पर एक ही लाइन का है, देखो जरा 1 का 2 से क्या है, आप देखो जरा,
देखो जरा, 1 का 2 से है, जी हाँ 1 का 2 से है। फिर तथा 2 का रिलेशन 3 से है, जरा देखो A का B से तो B का C से, जी हाँ 2 का रिलेशन 3 से है। तब प्यारे बच्चों 1 का भी रिलेशन 3 से होना चाहिए, लेकिन क्या 1 3 है इसमें जो क्वेश्चन में देके रखा है? यदि हमको अपने से बनाना होता तो हम बना ही लेते, लेकिन ये क्वेश्चन में देके रखा है कि ऐसा रिलेशन नहीं है, इसलिए आप यहां पर लिख सकते हो, इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है, इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। ये रहा है आपका पहला क्वेश्चन, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जो भी मैंने कहा कि भैया स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। आपका जो सम्मित होता है, यदि A का संबंध B से तो B का संबंध A से होना चाहिए। यदि मैं बात करूं संक्रामक में, तो संक्रामक में आपका प्यारे बच्चों A का B से, B का C से, तब A का भी C से होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कर दिया। अतः दिया गया जो संबंध है वो स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है ना ही संक्रामक है। स्क्रीनशॉट फास्ट प्लीज। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेकर चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, जो कि आप समझोगे आज। ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो ये मेन ही है। चलो क्लियर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्लियर करते हैं। क्वेश्चन लिखना है, और देखो आपके, चाहे आप एनसीईआरटी बुक लो, चाहे आप किसी भी राइटर का बुक लो, ये जो मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूं यही एग्जाम में आएंगे और इससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं। और सब प्यारे बच्चों 2-3 राइटर का मैं यहाँ पे मिक्स करके ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो विगत वर्ष में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से होंगे, आपका वही क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा जो पिछले ईयर पूछे गए हैं और जो संभावित प्रश्न है। पूरे 100% तो क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा एग्जाम्पल सहित, लेकिन यहाँ पे वही एग्जाम्पल कराऊंगा, वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में आ सके। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय Z। आप प्रश्न लिखते समय स्किप भी कर सकते हैं। समुच्चय Z में आपका एक संबंध देके रखा है R। Z में R बराबर क्या बोला है कि यदि A का रिलेशन B से करें तो संख्या सच दैट, संख्या जो 2 है, A का रिलेशन B से करें तो हमें मिल रहा है A माइनस बी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A का रिलेशन B से करेंगे तो हमारा जो संख्या है 2 है, 2 से A माइनस बी जो भी है विभाजित होगा, को 2 जो है A माइनस बी को विभाजित करता है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध, ये क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन बोल के रखा है कि जब भी A का रिलेशन B से होगा तो ये A माइनस बी के बराबर होगा। मैं उल्टा ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि A का रिलेशन B से है अर्थात A माइनस बी है। यदि हम कह देंगे B का रिलेशन C से है, तब आप कहोगे B माइनस सी आएगा, और ये किससे होगा? 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। बोल के रखा है क्वेश्चन, इतना आप कंसेप्ट समझ लो। क्वेश्चन में बोला क्या है, यदि हम कहते हैं C का रिलेशन D से है तो बोल दो C माइनस डी है भैया, जो 2 से कटेगा। यदि E का रिलेशन F से है तब आप कह दोगे कि भैया E माइनस एफ, जो कि 2 से कटेगा। ये बोल के रखा है जिन भी 2 अवयवों को लेंगे वो 2 से विभाजित है, ये बोल के रखा है। तो फिर हमको बताना है कि एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता में हमारा 3 चीज आएगा, एक स्वतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रामक। स्वतुल्य में स्वयं का संबंध स्वयं से, ठीक है। इसके बाद आपका
सम्मित आता है, सम्मित में ए का संबंध बी से जो होगा वही बी का संबंध ए से होगा। इसके बाद आपका आता है संक्रमक, संक्रमक में जो ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, वही संबंध सी का उल्टाकर ए के साथ होना चाहिए। शुरू करते हैं हल शुरू करते हैं। चूंकि हम मान के चलते हैं एक दो अवयव ऐसे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं जेड से। जेड एक क्या है, पूर्णांक का समुच्चय है, सिंपल है। आर क्या दे के रखा है, आर हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। आर बोल के रखा है कि यदि ए और बी रिलेशन है तब हमारा 2 से ए माइनस बी को इसी तरह लिख देते हैं, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। ये क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा क्वेश्चन में समझ में आएगा भी, हो सकता है डाउट भी हो जाए। अभी आप एक कंसेप्ट रखो, a माइनस बी विभाजिता है। पहला हमको क्या लेकर चलना है, स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, स्वयं का संबंध स्वयं से हो। जैसे हम यहाँ पर ए बी लिए है ना, तो ऐसा नहीं ले सकते, ए का ए से ही लेंगे, बी का बी से ही लेंगे, सी का सी से ही लेंगे, डी का डी से ही लेंगे, क्योंकि ये तो भैया समुच्चय पूर्णांकों का है, इसमें एक नहीं कई सारे हैं। तो यदि हम बोल दें कि एक अवयव, यदि एक अवयव जेड का है, तब मैं यदि कह दूं कि जो आपका ए रिलेशन यदि आर में है, बोल के रखा है ना, ए रिलेशन में आर में है, तब हमें मिलेगा ए माइनस बी। क्या मिलेगा, ए माइनस बी। ए माइनस की जगह हम ए माइनस ए करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। क्यों, क्योंकि ए का रिलेशन ए से कर रहे हैं, तो आपका निकल कर आएगा 0। वाह यार, क्या 0 2 से कट रहा है, तो जरा 0 में 2 का भाग दो तो 2 गुणे 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 में 2 का, तो 0 का 2 से ही गुणा करेंगे तभी 0 आएगा, सिंपल है। यानी हमारा जो है a माइनस ए 2 से क्या है, विभाजित है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, विभाजित है कि नहीं। यदि विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a माइनस ए 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अतः बोल के रखा है नहीं, यदि ए का संबंध ए से, स्वयं का संबंध स्वयं से, हमने बोला पहले, समझो, दो अवयव जो भी हम लेंगे उसमें हम अंतर का लगाएंगे। यहाँ पे रिलेशन देके रखा है और वो रिलेशन 2 से कटेगा ही कटेगा। तो हमने देखा चलो ए स्वयं का स्वयं से करके देख लेते हैं। स्वयं का स्वयं से किया तो ए में ए घटाए तो 0 आ गया। जरा देखो 0 2 से कटता है, जी हाँ, 2 से विभाजित है, 2 से ए माइनस ए 2 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो भी हमारा ये संबंध है स्वतुल्य है, स्वयं का संबंध स्वयं से। यदि हम बी लेकर चलते तो बी माइनस बी करते, वो भी 0 आता, वो भी 2 से कटता। यदि हम सी करते तो सी माइनस सी 0 आता, वो भी 2 से कटता। डी करते तो डी माइनस डी 0 आता, वो भी 2 से कटता। तो स्वयं का संबंध स्वयं से है, अतः संबंध आर स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। जरा यहां तक देख लो, इसके बाद हमारा दूसरा आ जाएगा क्या, सममित के लिए थोड़ा ध्यान दो। सममित के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लेकर नहीं चलेंगे, हम ले चलेंगे 2 अवयव, यदि ए और बी बिलोंग टू जेड। अब बोल के रखा है कि a का संबंध b से है, यदि a माइनस बी 2 से कट रहा है तो b माइनस ए भी 2 से कटना चाहिए। ये चीज बोल के रखा है, ठीक है। ये चीज तो पता है कि यदि कह रहा है कि a और b बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में, तो a माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। ये बोल के रखा है, क्वेश्चन ही बोला है। हम नहीं बोल रहे हैं कि यदि ए और बी कोई भी 2 ले रहे हैं, ए और बी कोई भी 2 अवयव ले रहे हैं, तो ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा, ये बोल के रखा है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चा लोग कि जो ए माइनस बी है कहीं ना कहीं 2m के बराबर होगा, क्योंकि जब 2 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। जैसे हमने 0 में 2 का भाग दिया तो 0 ही आया था, इसलिए हमने 2 गुणा 0 कर दिया था। तो 2m, जहां m भी एक पूर्णांक ही होगा, जहां m एक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं, पूर्णांक ही हो सकता है। पूर्णांक में भाई प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। 2m कर लिया। अब यदि मैं कह दूं, यहां तक क्लियर है, यहां तक आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा आगे हम चर्चा करेंगे। यदि मैं अब आपसे कह दूं
ये कह दूं कि यदि उल्टा कर दूं जरा a माइनस बी को b माइनस सी, उल्टा कर दो, जमाना ही उल्टा कर दिए सर। अच्छा तो इधर भी हमने 2m कर दिया। अब भाई साहब 2m था तो ये तो कहने का मतलब ये था कि यदि a माइनस 2m है अर्थात ये 2 से कट रहा है, बोल के रखा है। अच्छा यहाँ भी 2 है तो ये भी 2 से कटेगा कि नहीं? चाहे आप 2 को 3 से घटा दो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं ऐसा। 4 माइनस 2 करोगे 2 आएगा तो भी 2 से कटेगा। यदि 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस 2 आएगा तो भी 2 से कटेगा। डिफरेंस केवल यहां पर माइनस का है, डिफरेंस केवल यहां पर माइनस का है। तो जरा ध्यान दो, यहां पे 2m है, यहां भी माइनस 2m, तो डिफरेंस जरा यहां पे माइनस का है। तो जरा यहां पे तो क्वेश्चन बोल के रखा था कि 2 से कट रहा है, या हम खुद कह रहे हैं ना भैया, जो कि 2 से विभाजित है, जो कि 2 से क्या है विभाजित, हम खुद कह रहे हैं, क्यों नहीं कह सकते, जो कि 2 से क्या है विभाजित है। इसलिए यदि हम कह दें कि B और A का रिलेशन आपका संबंध R से होगा, जब A का रिलेशन B से है तो B का रिलेशन A से हो गया। अतः प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि आपका, यदि हम कह दें कि A और B कहाँ के अवयव हैं, तो ये फॉर ऑल A B जो है पूर्णांक है, अतः R जो है सममित है। अतः संबंध R सममित है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो यहां तक क्लियर हो तो फिर आगे मजा ही आ जाए भाई साहब। 2 से विभाजित है कि नहीं? यदि विभाजित है भाई साहब तो क्या है हमारा, ठीक है, क्लियर है। यदि हम बताए हैं ना कि यदि A का रिलेशन B से है जो कि 2 से कट रहा है, तो भैया B का भी रिलेशन A से हो गया है ना, B का रिलेशन हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं अतः R क्या है सममित है। तीसरा आपका आ जाता है भाई साहब संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए A लेंगे, B लेंगे तथा C बिलोंग टू Z, मान के चलते हैं A B C बिलोंग टू Z। ठीक है, इसमें 2 चीज, पहले तो 2 चीज लेकर चलेंगे। यदि A B लेंगे तो A माइनस B 2 से कटेगा, B C लेंगे तो B माइनस C भी 2 से कटेगा। तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा कि A माइनस C कट रहा है कि नहीं, ये चीज लेकर चलेंगे। यहां तक यदि क्लियर हो तो फिर आगे चलें हम। ठीक है, चले भाई साहब, देखो जरा थोड़ा समझना, क्वेश्चन ही बोल के रखा है कि यदि A का B से रिलेशन है तो A माइनस B जो है 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में देख रखा है। अर्थात यदि हम A माइनस B करते तो कहीं ना कहीं 2 किसी ना किसी से कटता कि नहीं कटता, तो 2m करते, क्योंकि 2 का भाग देते कुछ ना कुछ भागफल आता। अच्छा अब देखो जरा, यदि प्यारे बच्चों B का C से रिलेशन होता, तब हम कहते कि B माइनस C क्वेश्चन में देके रखा है 2 से विभाजित होगा कि नहीं? जी सर 2 से विभाजित होगा, ये तो हम जानते हैं। इसलिए B माइनस C भी 2 से और कुछ ना कुछ अलग नंबर आता। n क्या हो सकता है, m भी क्या हो सकता है, एक पूर्णांक हो सकता है, n क्या हो सकता है, एक पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक ही होगा ना कुछ आएगा। B में 2, आप जरा देखो, हम कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो ले लो ना यार। हम यदि कह रहे हैं कि A माइनस B 2m, B माइनस C 2n, यदि A माइनस B 2 से कट रहा है, B माइनस C 2 से कट रहा है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये भी 2 से कटेंगे कि नहीं? जी हाँ कटेंगे। यार भाई स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना स्क्रीनशॉट के लिए, नहीं तो फिर आप कहोगे सर कहां से, डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम बैक कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो में पुश कर सकते हो, वीडियो में बैक कर सकते हो और देख सकते हो। जरा देखो, इसलिए यदि हम कह दें दोनों को जोड़ दें, A माइनस B था धन B माइनस C, यदि 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, वो भी 2 से कटेगा। यदि ये भी सम है तो दोनों का योग भी सम होगा, वो भी कटेगा। ये चीज आप समझा करो ना, यानी 2m धन 3m, सॉरी 2m धन 3m है। यदि यहां से B से B काट दूं तो A माइनस C बराबर 2m धन n। जरा देखो, जो कि 2 से विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा? मैं बता रहा हूं ना, ये यहाँ पे 2m था तो 2 से कट रहा था, 2n है तो यहां से भी कट रहा है, 2m धन n, यहां भी 2 है तो 2 से कट रहा है, 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो चूंकि AB रिलेशन R था, BC रिलेशन R था, तब हमने देखा
कि ए का रिलेशन सी से हो गया, ए का रिलेशन सी से हो गया, इसलिए अतः आर जो है ये क्या है, संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। चूंकि हमने बताया था कि तीनों चीज यदि तीनों चीज यानी आपका स्वतुल्यता, आपका समितता और संक्रमकता, मतलब तीनों चीज यदि पालन कर रहा है तो यहाँ पे आपका संबंध आ जाता है क्या, तुल्यता संबंध आ जाता है। तो देर किस बात की, फिर चले हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि एक और क्वेश्चन है, हमारा टारगेट ही था 3 क्वेश्चन का, तो इतना आप कर लो थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो को पुश करो, रोको, देखो, 1 से 2 बार समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही है कि एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा समझो, ठीक है। गर्मी का मजा ही कुछ अलग है। फिर हम क्वेश्चन को ही क्लीन करते हैं। एक कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा ना, तो ऐसे फिर एक क्वेश्चन आया करता है 5 से विभाज्य, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 2 से विभाज्यता कर रहे हैं, इसी तरीके से 5 से विभाज्यता का भी आएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आप एक मेथड के क्वेश्चन कर लिए ना, अगले में भी कराएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फिर वहां पे भी बताएंगे, अगले क्वेश्चन में भी कराएंगे तो वहां भी बताएंगे, देखो भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आया था, तब कहोगे हाँ हमने वहां पर अच्छे से नहीं पढ़ा, अब तो पढ़ लो, ऐसा नहीं करना पड़े इसलिए अभी से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ते चला करो, जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दिया करो भाई साहब, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर, यदि ए और बी, ये तो ए का बी से संबंध है, तो किस प्रकार से, सच दैट, ये इस प्रकार से है, ए छोटा है और बी स्क्वायर की, ये देखो यार ऐसा हो ही नहीं सकता रियल नंबर में, लेकिन फिर भी द्वारा परिभाषित संबंध, द्वारा परिभाषित संबंध है, ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है, ना तो स्वतुल्य है ना सममित ना ही संक्रमक, ना तो स्वतुल्य ना सममित और ना ही संक्रमक है, ना ही संक्रमक है, ठीक। ये चीज है, गर्मी जोर से है, लेकर चलेंगे, ध्यान देना थोड़ा सा, बाकी तो आप समझ ही गए हो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल के रखा है कि भैया ए बी का रिलेशन यदि करें तो ए की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर के वर्ग के छोटा होना चाहिए। हम मान के चलते, भैया ये क्या बोला, रियल नंबर, वास्तविक संख्या सब कुछ है, परिमेय अपरिमेय सब कुछ। यदि हम कह देते हैं, समझो जरा, यदि हम कह देते हैं यहाँ पर ए का मान 1 ले लें और 2 का मान ले लें, तो 1 हो जाएगा, ये छोटा ही होगा 2 के वर्ग से, क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, ये तो सही है। लेकिन ध्यान रखियो भैया, ध्यान ये रखियो कि एक के लिए नहीं, सभी के लिए परिभाषित होना चाहिए। अब यदि मैं कह देता स्वयं का संबंध स्वयं से करो, तो 1 का संबंध 1 से करता, तो 1 से भैया ये 1 के वर्ग करता, तो देखता हाँ 1 बराबर 1 है, अरे सर 1 के बराबर 1 है, ये तो स्वतुल्य है। लेकिन स्वतुल्य तभी होगा जब सभी अवयव ऐसे संबंध दर्शाएंगे, और रियल नंबर में परिमेय भी हो सकते हैं, परिमेय भी हो सकते हैं। अच्छा मैं कह दिया 1/2 और 1/2 ले लो, अब देखो जरा, ए का मान है 1/2 और जो बी का मान है 1/2 का वर्ग, ये ए है ये बी है। अब देखो जरा, ये 1/2 और 1/4,
कभी हो सकता है, ये तो उल्टा हो गया, 1/2 तो बड़ा है 1/4 से। तो बताओ भाई क्या संबंध स्वतुल्य हो सकता है? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। यदि स्वयं का हम वर्ग करें तो स्वयं से छोटा होना चाहिए, ऐसा कभी हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वयं का संबंध स्वयं को यदि वर्ग कर दे तो क्या ससुरा वो बड़ा होगा? नहीं होगा ना। ये देखो जरा, तो हल करते हैं जरा ध्यान देना। r बराबर कितना दे के रखा है? a का b से रिलेशन यदि करेंगे तो सच दैट इस प्रकार से है कि a छोटा होगा b के वर्ग से। अब हम पहले लेकर चलेंगे क्या? स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। तो पहला नंबर आप लिखोगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए करोगे तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा? स्वतुल्य के लिए स्वयं का संबंध स्वयं से। यदि हम देखें थोड़ा सा समझना, मान के चलते हैं कि 1/3 ले ली और ऐसा निकालें कि 1/3 का वर्ग, ये क्या ऐसा मतलब परिभाषित हो सकता है? हमने कहा 1/3 है और ऐसा चिन्ह लगा दिया 1/9, क्या ये संभव है? जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। बताओ जरा, है क्या? ये 1/3 है, कभी छोटे बड़े ऐसा दिमाग लगाओ ना। 1/3 छोटा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। जो कि कथन क्या है? तो इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, हमने 1/3 लिया और 1/3 लिया जो कि संबंध में नहीं है, अतः संबंध R क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। आप अपने मन से ले लेते 2-2, अपने मन से ले लेते 2-2, तो चलो 2-2 के लिए तो हम मानते हैं कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 से हमारा जो है 2 छोटा है, ये तो ठीक है। लेकिन बोल के रखा है ना संख्याओं के समुच्चय R में रियल नंबर का है, और रियल नंबर में वास्तविक मतलब संख्या में आपका परिमेय भी आता, अपरिमेय भी आता है। तो आप भैया एक नॉर्मल आप पूर्णांक संख्या ले लिए तो ठीक है, हो गया। लेकिन जब आप परिमेय संख्या लेते हैं उसके लिए परिभाषित नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। संबंध है यदि सभी के सभी सेम स्वयं का संबंध, सभी अवयव स्वयं का संबंध स्वयं से दर्शा रहे हैं तभी स्वतुल्य होगा। ये नहीं कि 10 लोगों का समुच्चय है, कोई एक कह दिया हम अपने संबंध रख रहे हैं तो सभी के सभी स्वतुल्य हो जाएंगे, वो एक के लिए नहीं। यदि 10 सदस्य में 9 सदस्य स्वयं का संबंध स्वयं से दर्शा रहे हैं, लेकिन एक 10वां सदस्य भी स्वयं का संबंध स्वयं से नहीं दर्शा रहा है तो स्वतुल्य नहीं होगा। ये स्वतुल्य के लिए सभी के सभी स्वयं से संबंध रखना चाहिए, अन्यथा वो स्वतुल्य नहीं होगा। ये आप लोग समझो। वही चीज तो मैं कहा कि 1/3 मैं कोई एक उठा लिया, देखा तो पालन नहीं कर रहा, तो साला ये एक भी यदि पालन नहीं करता तो स्वतुल्य नहीं है। ये तो डन है, ये तो डन है, किसी के पापा भी नहीं रोक सकते। हम तो आगे चलेंगे कौन से नंबर में? स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सममित के लिए। सममित के लिए दूसरा नंबर, सममित के लिए कोई दो ऐसा अवयव ले लो, कोई भी दो अवयव, रियल नंबर है ले लो, प्लस माइनस कहीं भी ले लो, माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, परिमेय भी ले सकते हो, सबका संग्रह है। तो हम मान के लेते हैं कि मान लो -3 और 5 ले लेते हैं। देखो जरा, यदि -3 देखें तो वाकई में ये छोटा होगा। देखो जरा 5 के वर्ग के से छोटा होगा। सही बात है सर, सही बात है, क्योंकि 5 25 कर दिया हमने और 3 3 9 हो जाएगा। तो ऐसा मत लो, आप -1 ले लो, तो अभी ये सही है। -1 ले लिए, -1 और 4, जो कि कथन सत्य है, जो कि कथन सत्य है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि बोल के रखा है छोटा है। जी हाँ सर, ये तो सही है। अर्थात यदि हम कहते -1 और 5 बिलोंग टू R, इस संबंध में रख रहा है, संबंध में रख रहा है। लेकिन क्या करेंगे? अब इसका उल्टा करेंगे, तथा यदि हम 5 छोटा कर दें -1 के वर्ग से, जो कि कथन सत्य नहीं है, जो कि कथन सत्य नहीं है, जो कि कथन सत्य नहीं है, अर्थात आपका 5 और -1 नॉट बिलोंग टू कैपिटल R। जी हाँ,
बिलोंग नहीं कर रहा। जरा देख लो क्यों बिलोंग नहीं कर रहा है। जब -1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा। तो क्या 5 1 से छोटा है? नहीं है ना। हम किसी भी अवयव के लिए ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप कहो वही अवयव हम ले, जरूरी नहीं है कि जो बुक में कहे वही ले। हम रियल नंबर लेंगे और सबके लिए हम देखेंगे। और कोई एक भी यदि गड़बड़ हो गया तो समझ लो सम्मित नहीं है। कोई एक भी यदि पालन नहीं कर रहा, बताए ना कि 10 लोगों का समुच्चय है, 10 लोगों का वहां पे एक ग्रुप है, 10 में से एक भी टेढ़ा खीर खेल रहा है तो फिर वो सम्मित नहीं होगा। वही चीज तो कर रहे हैं। तो चूंकि आपका यदि हमने लिया -1 और 5 बिलोंग कर रहा था आर में, लेकिन 5 और -1 हमने देखा तो नॉट बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब स्क्रीनशॉट कौन लेगा भाई साहब? स्क्रीनशॉट कौन लेगा? हम लेंगे कि आप लोगे? ठीक है, फास्ट करो, फिर हम संक्रमक के लिए करते हैं एक बार। संक्रमक के लिए वही करेंगे 2 3। अब यहाँ पे 2 2 अवयव लेकर चल रहे थे, 3 अवयव ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, 3 अवयव लेकर चलेंगे, सिंपल है। स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक ठीक, आगे चलें तो हेडिंग डालो आप संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए किसके लिए? संक्रमक के लिए। अब संक्रमक के लिए कोई 3 लेकर चलेंगे। मान के चलते हैं कि मान लीजिए 2 ले लिए, ये छोटा होगा, किसी ऋणात्मक से लेते हैं -3 के वर्ग से। जी हाँ, छोटा होगा क्या? कथन सत्य है, कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्यों सत्य है सर? क्योंकि हमने कहा 3 त्रिकाई 9 और 9 से छोटा 2 है। बिल्कुल सही है। अर्थात यहां से निष्कर्ष निकला कि 2 और -3 रखा तो संबंध आर में है। ये सबके तरह है, हर एक की तरह है। अब यदि इसी को हम यदि ऐसा कर दें कि -3 को यदि हम 1 का वर्ग निकालें तो 1 का वर्ग 1 कम 1 और ऋणात्मक है। बिल्कुल कथन सत्य है, कथन सत्य है। यदि हमने देखा कि 3 और माइनस मतलब 1 ही ले लिया, -3 और 1 ले लिया, तो हमने देखा कि जब 1 का वर्ग निकाला तो 1 आया और 1 से छोटा ऋणात्मक संख्या छोटा है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। अब ये चीज तो कर लिया, अब ये चीज करना चाहिए। अब देखो, अब 2 का रिलेशन 1 के वर्ग से होना चाहिए। क्या कथन सत्य है? क्या कथन सत्य है? जरा देखो, कथन सत्य है? कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है। कथन ये सत्य था, कथन सत्य नहीं है, कथन सत्य नहीं है। मतलब 2 और 1 नॉट बिलोंग टू आर। चूंकि भैया ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, लेकिन यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर सी का संबंध ए से नहीं है, अतः संक्रमक नहीं है। हो सकता ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझने में मजा ना आया हो, लेकिन यार मैं तो कोशिश यही करता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं अपने से लिया हूं अवयव, जरूरी नहीं है आपकी बुक में भी यही अवयव हो सकता है, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा कि ए का संबंध बी से था, जी हाँ, तथा बी का संबंध सी से था। हाँ, हमने भी देखा सर, ये बिल्कुल पालन कर रहा था। बट ए का संबंध जो से सी से होना चाहिए वो नहीं था, अतः आर संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। तो ना तो संक्रमक है, ना तो सम्मित है, और ना ही सतुल्य। ये तीनों चीज आपने प्रूव कर लिया। तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन भी आप कंप्लीट समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।